तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि के लिए 2023 में क्या क्या होने वाला है, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या सही क्या गलत, किसके लिए क्या होने वाला है, वो आप भली भांति से सुनेंगे। पहले कुंभ राशि का मतलब क्या होता है समझिए। कुंभ का मतलब घट, घड़े के समान उसका प्रतीक है। कुंभ राशि वाला जो जातक होता है उसका नेचर बिल्कुल ही खुला होता है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति बड़े बड़े दार्शनिक भी देखे गए हैं, फिलोसफर भी देखे गए हैं। इनके मन में संकीर्णता, दुष्टता जल्दी नहीं आती है। बिल्कुल खुले विचारधारा के होते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, वाक्पटुता इसमें होती है। कुंभ राशि का दिशा पश्चिम दिशा माना गया है और वायु तत्व से संबंधित होता है। वायु तत्व की ये राशि है। इस राशि के लिए देखिए, मैंने पहले भी एपिसोड में आपको बताया कि सिर्फ राशि के हिसाब से जो गोचर फल ट्रांजिट के हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं वो आपके स्तर के हिसाब से इसका फल लागू होगा। आप जिस स्तर में हैं उस स्तर से उसके फल में न्यूनता या अधिकता हो सकती है। बड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा, छोटे लोगों को छोटा लाभ होगा। जितने छोटे स्तर के लोग हैं उतने कम लाभ उनके होंगे, बड़े स्तर वाले को बड़े लाभ होंगे। बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% सही जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी होगी, तभी जाके पूरी बातों से आप पूर्ण रूप से अवगत हो सकते हैं और भविष्य भूत वर्तमान के बारे में सारी बातों से आप अवगत हो सकते हैं। ये तो बातें रही बात की, लेकिन गोचर फल के हिसाब से कुंभ राशि का 2023 क्या कह रहा है। अभी तक तो आपके जैसे दसम भाव में, ये द्वादश भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 में द्वादश भाव से लग्न में आ जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि शनि हो जाता है। लग्न में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, शश योग भी निर्माण हो रहा है। तो मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और कुंभ लग्न है और आपका शनि जहाँ भी हो वो बलिष्ठ हों, 12 से 18 के अंश के बीच को हों, तो आपको फायदे से कोई वंचित नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लाभ होगा। मित्रों, तुरंत में किसी की कुंडली को परखना होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आप कई लोग ऐसे बताते नहीं हैं जो लोग की कोई इस चीज़ को समझे ना। मैं इस चीज़ को आपको कुल्लू बता रहा हूँ, इसकी पहचान बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल उच्च स्तर का है, बिल्कुल धनी अमीर है कि साधारण है, कि साधारण से भी गरीब है, क्या है वो तुरंत पता चल जाता है। किसी की कुंडली देखते ही पता चल जाता है। अगर कुंडलियों की जानकारी आपकी अच्छी पैठ है कुंडलियों से संबंधित तो आपको बताने में देर नहीं लगती। अगर ग्रह गोचर आपके उच्च के हैं, स्वराशि के हैं और युवावस्था के जितने ग्रह होते हैं उतनी ही कुंडलियों में शक्ति भरी हुई रहती है, अपार शक्ति होती है और किसी भी कार्य को वो करने में पूर्ण हो जाता है। तो ग्रह गोचर आपके व्यक्तिगत कुंडली देखने से पूर्ण बातों से आप अवगत हो सकते हैं। तो लग्न में जैसे आपके शनि आएंगे 17 जनवरी 2023 को, तो क्या करेंगे और वहाँ से वो दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, और सातवीं दृष्टि उनकी सप्तम भाव में पड़ेगी, 10वीं दृष्टि उनकी दसम भाव में पड़ेगी। तो किस जगह किस दृष्टि से वो आपको क्या लाभ कराने वाले हैं इसको देखेंगे। 22 अप्रैल को आपके गुरु जो अभी अपने राशि में द्वितीय भाव में, धन भाव में, सेकंड भाव में जो बैठे हैं वो चले जाएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में पहले से आपके राहु बैठे हैं, तो वहाँ पर जाने से 22 अप्रैल के बाद गुरु चंडाल दोष भी निर्मित होगा आपके तृतीय भाव में। और अभी वर्तमान में 22 अप्रैल तक द्वितीय भाव में गुरु रहेंगे और अष्टम भाव में आपके केतु रहेंगे। तो इसका फल कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसको समझिए। जब तृतीय भाव में गुरु आ जाएंगे 22 अप्रैल को तो आपके केतु नवम भाव चले जाएंगे।
तो इसका क्या फल होगा 2023 में, उसको आप भली बात समझें। मैं उसको चलता हूँ, आपको बताता हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए मिथुन तुला वालों से दोस्ती शादी बहुत अच्छी निभती है। 5 अंक वाले से 6 मूलांक वालों से आपको अच्छा, 8 मूलांक वालों से आपको अच्छा निभेगा। आपको मेष राशि वालों से और सिंह राशि वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और आपको कुंभ राशि वालों को देखा जाता है कि अगर वो लगन में अभी जैसे आ रहे हैं आपके शनि, तो 3 भाव पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी कार्य योजना, अगर आप बिल्डर्स हैं या मशीनरी काम कर रहे हैं या जो भी रोजगार में हैं आप, तो उस चीज़ की योजना बनाने में आप अभी पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। नई नई योजना बनाएंगे, अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से उसको आप क्रियान्वित करेंगे, जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी लाइफ में है, वो विद्यार्जन के संबंध में वो सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों की योजना बना के पढ़ाई लिखाई करेंगे तो विद्या में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो शादी के लायक है, मान लीजिए युवक युवती, तो 7वीं दृष्टि आपकी जो है 7म भाव में पड़ रहा है, और गुरु की भी दृष्टि 5म दृष्टि जो पड़ रही है 7म भाव में, तो उनकी शादी हो सकती है। लेकिन अगर 7म भाव में कोई बाधक ग्रह है, आप मंगला वाले हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि आपकी शादी हो ही जाएगी। अगर विघ्न बाधा है तो उसका निराकरण आपको कराने से ही सफलता मिलेगी। 10वीं दृष्टि इसका 10म भाव में शनि से आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति, किसी अधिकारी पोस्ट पर हैं तो आपकी पदोन्नति, प्रमोशन आपका हो सकता है। अगर कोई बिल्डर्स हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई मशीनरी काम करते हैं, उद्योग धंधा का काम है, कल पुर्जे का कार्य है, तो उसमें भी कोई न कोई अच्छी योजना बनाकर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये शनि की 3य दृष्टि और 7म दृष्टि और 10म दृष्टि के हिसाब से ये फल आपको मिल रहा है। और काल ये गुरु चंडाल जब निर्मित होगा 12 अप्रैल से 23 अप्रैल तक में, तो इस बीच में आपको किसी भी बड़ी योजना में पैसे लगाने या किसी को किसी चीज़ से, आप किसी व्यक्ति से अगर लेन देन की बात कर रहे हैं, तो बड़ी ही सोच समझकर बिल्कुल आपको अपने दिमाग से काम करना होगा, अन्यथा आप फचक में पड़ सकते हैं। आप किसी अनचाहे जगह में जा सकते हैं, जिससे कि आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको सरस्वती माता की स्तुति ध्यान करने से, गणेश जी का स्तोत्र पाठ करने से, ये सब जो दुर्योग है वो दूर हो जाते हैं आपके। गुरु चंडाल दोष करने के लिए गुरु को बलिष्ठ कर देंगे तो राहु अपने आप परास्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम आदि कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम 5-10 मिनट नित्य क्रियाकर्म पश्चात आप कर सकते हैं। नहीं मान लीजिए आप स्तोत्र संस्कृत वगैरह जानते हैं, तो सीताराम सीताराम कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। 5 मिनट बैठ के आंखें बंद करके उनका ध्यान प्रतिदिन करना शुरू करेंगे तो आपका ढैया खराब कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। वैसे कुंभ राशियों वालों के लिए जो 7.5 है, ये दूसरे चरण में, प्रथम चरण में, तृतीय चरण में अलग अलग ढंग से दुष्प्रभावित करता है। प्रथम चरण में ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को व्यग्र, बेचैन, व्याकुल करता है, और दूसरे चरण में ये पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा डामाडोल कर सकता है। उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, चाहे शारीरिक रूप से हो या विचार से हो, किसी न किसी रूप से पारिवारिक रूप से आप व्यथित हो सकते हैं। तृतीय चरण में अंतिम जो ढैया रहेगा इसका, उसमें आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से विशेष परेशानी देता है। पहला आपका आर्थिक, दूसरा पारिवारिक, तीसरा शारीरिक रूप से परेशानी में डालता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुंभ राशि है, लग्न कुछ और हो सकता है। मान लीजिए कर्क लग्न है तो आपका शनि मार्केश भी बनता है, उस हिसाब से ये शुभ लाभ, अच्छा बुरा
दोनों तरह से फल देता है। कोई भी ग्रह एक तरफा पूरा लाभ ही लाभ जल्दी देता नहीं है कुंडली में, एक तरफ से वो लाभ देता है, दूसरी तरफ से हानि भी पहुंचा सकता है आपको। तो बिल्कुल योग कारक है, हर दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाने के लिए उस तरह से कुंडली का अवलोकन करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उस पर विशेष ध्यान देना होता है, तभी सही सही बातों को आपको हम अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर जब आएगा 2023 में, तो आपका राहु तृतीय स्थान से धन स्थान में आ जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, और केतु नवम स्थान में चला जाएगा। राहु अगर धन भाव में जाएगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आप जानते हैं 7वीं 9वीं, केतु की भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ती है। अगर तृतीय भाव में है तो आपका केतु अभी नवम में है, फिर धन भाव में आएगा तो अष्टम आ जाएगा केतु। अष्टम में केतु आएगा तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी में डाल सकता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, और अपने जीवन संगनी जीवन साथी के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। और इस अवधि में आपको जब राहु धन भाव में आएगा, वैसे आप जानते हैं कि काल पुरुष के हिसाब से द्वितीय भाव वृषभ राशि होती है, उसके हिसाब से राहु वहाँ बैठने से लोग कहते हैं ऐसा कि हानि नहीं करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो मेरा अभी तक अनुभव हुआ है उसमें आपको अगर मेष लग्न है तो वृषभ राशि का राहु है तो उतना नुकसान नहीं करेगा, और किसी लग्न में थोड़ा नुकसान ये पहुंचाता है। अगर राहु जैसे आपके सिंह लग्न कुंभ लग्न है, राहु मान लीजिए आपका आएगा 30 अक्टूबर के धन भाव में, तो कहीं न कहीं पैसा आपको डुबाएगा, और जो पीने खाने वाले हैं उनको पीने खाने की लत को बढ़ा सकता है। और कुंभ राशि वालों को लिए मैंने बताया कि इनको जन्म कुंडली में जानते हैं आपके शनि को न्यायाधीश कहा गया है, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। इनकी चाल तो बहुत धीमी है, 30 साल के बाद अपनी राशि में आ रहे हैं कुंभ राशि, चाल में सबसे धीमा है शनि, लेकिन इनका फल जो है सबसे तीव्रता वाली है। राजा को रंग रंग को राजा बना देते हैं, जिसको भला करते हैं उसका वारा न्यारा कर देते हैं, कमाल की उन्नति होती है। और जिसका विपरीत है मार्केस है, जिसके लिए गलत प्रभाव डाल रहा है, उसको रोड में लाके खड़ा भी कर देते हैं। इसलिए शनि जिनके लिए शुभ है, अशुभ है तो शुभ बनाइए, तुरंत शनि आपको शुभ फल देना प्रारंभ करेगा। अगर अशुभ है और अशुभ आप कर भी रहे हैं तो इतनी तीव्रता से आपको अशुभ पहुंचा देंगे शनिदेव कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से बाहर। आप तो आए दिन देखते रहते हैं पेपर ऊपर में अच्छे अच्छे लोगों की कैसे दुर्घटना हो जाती है। ये सब दुर्घटना शनि केतु मंगल के मार्केस आदि बनने से ही इस तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो कहने का तात्पर्य, अशुभ है तो इसको बिल्कुल कंट्रोल कीजिए, मंत्र से हो, साधना से हो, परोपकार से हो, कई विधियां हैं शनि को शांत करने के उपाय। 11 शनिवार को आप छाया दान करके इसे मुक्ति पा सकते हैं। अगर गलत तरीके से आपको फल मिल रहा है, शनि का जाप करा करके कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कराइए, ओम सम शनिचराय ओम प्राम प्री प्राम शनिचराय, अनेक मंत्र हैं, ओम शनो देवी आदि। किसी भी मंत्र को विधिवत आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, शुभ है तो और शुभत्व को ज़्यादा प्राप्त करेंगे, अशुभ है तो अशुभत्व को खत्म करके शुभ फल शनि देवता आपको देंगे। केतु नवम भाव में लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले चलता है। अगर धार्मिक है आप तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में और 9वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रहा है, तो केतु पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रहा है। तो थोड़ा सा सिर से संबंधित, अगर आपका कुंभ लग्न है और केतु अगर लग्न में दृष्टि डाले तो सिर में कुछ दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द आपको हो सकता है। कुंभ राशि वाले को इसे पेट से संबंधित बीमारियों पर सावधानी रखनी पड़ती है। इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आचरण की शुद्धता, चरित्र को सुधारेंगे तो शनि आपको 101% फल दे के रहेंगे। कुंभ लग्न वाले को विशेष लाभकारी है, कुंभ राशि वाले को, कुंभ लग्न से राशि वाले को उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि कुंभ लग्न वाले को मिलेगा। या आप अपनी कुंडली में देखें, नवमेश नवम भाव 10म भाव को स्वामी बन रहा है तो भी आपको बहुत शुभ फल मिलेगा, या पंचमेश बन रहा है 5म भाव को स्वामी तो भी आपको बहुत फल मिलेगा। अगर
ये अष्टमेश या षष्ठेश सप्तमेश बन रहे हैं सिंह लग्न में। और किसी राहु जैसे आपका तृतीय भाव में आएगा तो उसको तो बहुत अच्छा कहा गया है। पराक्रम के दृष्टिकोण से आपका पराक्रम बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, बढ़ा रहेगा। लेकिन ये 4 ही स्थान में शुभ फल ऐसे कहा गया है कि उपचय स्थान, उपचय स्थान मतलब तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में राहु शुभ फल देता है। लेकिन कभी भी सिर्फ भाव फल के हिसाब से बताने से सही फल नहीं मिलता है। भाव फल के हिसाब से भी, राशि फल के हिसाब से भी, और उसके पावर के हिसाब से, अंश डिग्री किसकी किसके ऊपर क्या क्या दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से पूरा देख के ही पूर्ण रूप से आपको कोई अवगत करा सकता है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न अगर आपका है तो आपके लिए पन्ना हीरा वरदान साबित होगा अगर अभी पहन लेंगे तो। अगर कुंभ लग्न नहीं है, कुंभ राशि है, तो आप अपनी कुंडली देखकर रत्नों को धारण करें तो शनि उसके लिए और विशेष सहयोगकारी हो जाएगा और आपकी गाड़ी को बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। चाल तो इनकी बहुत धीमी है, फल देने में इनके जैसे किसी ग्रह में तीव्रता को नहीं दे सकते। इतनी तीव्रता फल देने में शनि देवता महारत हासिल है इनको। तो मित्रों, रत्न पहनेंगे या कुछ भी करेंगे, कई लोग रत्न राशि के हिसाब से बता देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जिनका मार्केश बनता हो, राशि भले आपकी है कुंभ राशि, अगर सिंह लग्न है तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। नीलम को धारण ऐसे ही नहीं करना चाहिए, उसका परीक्षण करके या ज्योतिषियों से दिखा के ही करना चाहिए। अगर कुंभ लग्न है, मकर लग्न है तो आपको नीलम सूट करेगा। साथ में पन्ना और हीरा धारण करेंगे तो आपके लिए राम बाण होगा, इसके कोई काट नहीं सकता है। आपको और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। कुंडली हस्तलिखित निर्माण भी करा सकते हैं। अपने घर में आपके सारे योग शुभ हैं कुंडली में। अगर आपके कुल में किसी ने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो या बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया हो तो ऐसे शुभ अवसर पे, जैसे शनि अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, शश योग बना रहे हैं केंद्र में बैठ के, आपके सिंह राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए विपरीत हो जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में केंद्र में आके शश योग, अपने मूल त्रिकोण में आके शश योग निर्माण कर रहे हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में और सिंह लग्न वालों के लिए सप्तम में सिर्फ उलट हो जा रहा है। तो इन दोनों के लिए ये बहुत ही फायदा करेगा। पूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। पूरा निराकरण, पूरा समाधान, ऑनलाइन हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। विशेष अगले एपिसोड में हम और राशियों के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय